हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर रिपीटेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला यह गया है कि किस वर्ष का कैलेंडर 2011 के कैलेंडर के समान होगा। कैलेंडर समान होने का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे दो अलग अलग वर्ष का कैलेंडर आपको यहाँ दिख रहा होगा। एक कैलेंडर है आपका 2009 का और दूसरा कैलेंडर है 2015 का। और 2009 और 15 दोनों के जनवरी महीने का कैलेंडर यहाँ पे दिया गया है। कैलेंडर समान होने का मतलब यह होता है कि अगर 2009 और 2015 का कैलेंडर आपस में समान है, इसका मतलब कि इसके किसी भी तारीख को जो दिन होगा 2015 में भी उस तारीख को वही दिन होगा। रैंडमली कोई भी डेट लेकर के हम चेक करते हैं। जैसे चलिए हम लेते हैं 2009 में 15 तारीख, 15 जनवरी को देखते हैं कौन सा दिन है। तो 2009 में 15 जनवरी को है थर्सडे, यानी कि गुरुवार। अब 2015 में चेक करते हैं। 2015 में देखिए, 2015 में भी 15 जनवरी को कौन सा दिन है, गुरुवार है। यही होता है कैलेंडर समान होने का मतलब। 15 तारीख को यहाँ भी गुरुवार, 15 तारीख को यहाँ भी गुरुवार, और भी कोई भी तारीख हम लोग रैंडमली लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 19 तारीख। 19 तारीख को देखिए, 2009 में 19 तारीख को, यह 2009 का कैलेंडर है, इसमें 19 तारीख को कौन सा दिन है, मंडे है। 2009 में 19 तारीख को मंडे, 2015 में भी चेक करते हैं, यहाँ 19 तारीख को, यहाँ भी 19 तारीख को कौन सा दिन है, मंडे है। कहने का यह मतलब है कि 2009 का कैलेंडर आपका 2015 के कैलेंडर के समान होगा। इसके किसी भी तारीख को जो दिन होगा, इसके उस तारीख को वही दिन होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ 2009 के जगह क्या लिख देना है, 2015 लिख देना है। बाकी कैलेंडर आपका सेम है, आप इसी कैलेंडर को यूज कर सकते हैं। उसी तरह से 2015 के जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2009 लिख सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा कैलेंडर आपका क्या है, पूरा का पूरा कैलेंडर आपका समान है। ओके, चलिए अब एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ पर हमें कैसे सोचना है, आइए इसको समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे जानना है कि कोई भी जो लीप वर्ष होता है ना, लीप वर्ष का कैलेंडर आपका 28 वर्षों में रिपीट करता है। अब 28 आप यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। पहला चीज आपको यहाँ पे समझना है कि कोई भी जो लीप ईयर है उसका कैलेंडर कितने वर्षों के बाद समान होगा, 28 वर्षों के बाद समान होगा। एक चीज यहाँ पे और आपको समझना है कि किसी भी जो लीप वर्ष है, कोई भी जो लीप वर्ष है, उसका कैलेंडर कभी भी एक नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के समान नहीं होगा। कुछ चीज़ों पे बहुत ही विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या रखना है, एक लीप ईयर का कैलेंडर कभी भी एक नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के समान नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लीप ईयर दरअसल हम लोग बोलते किसको हैं। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा लग जाता है वह लीप वर्ष कहलाता है। जिसमें 4 का भाग नहीं लगता है उसको हम लोग नॉर्मल ईयर कहते हैं। जैसे देखिए 2008, क्या यह लीप वर्ष होगा? आप देखिए इसमें 4 का भाग पूरा पूरा लग जाएगा। 4 पंचे 20, 4 दूना 8। अच्छा, 4 से भाग करने के लिए आपको पूरे में 4 से भाग नहीं करना है, सिर्फ अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करिए। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट गया, इसका मतलब कि यह पूरा वर्ष जो है वह 4 से कटेगा। तो इसमें 4 का भाग लग गया, मतलब यह क्या है, एक लीप ईयर है। उसी तरीके से 2013 को चेक करिए, क्या 2013 लीप ईयर है? क्या इसमें 4 का भाग लगेगा अंतिम 2 अंक में, या पूरा में भी करके देखिए 4 का भाग नहीं लगेगा, मतलब कि यह आपका लीप ईयर नहीं है। उसी तरीके से हमें चेक करना है 1900 को, क्या 1900 लीप ईयर है? तो 1900 को कैसे चेक करेंगे, गौर से देखिएगा। 1900 आपका अलग केस हो गया, यह आपका एक शताब्दी वर्ष हो गया, जिसके भी अंतिम में 2 जीरो मिलता है, जिसके भी लास्ट में 100 रहता है, वह शताब्दी वर्ष। जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, यह सब क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं, इसको जानने के लिए हमें 400 से इसमें भाग करना होता है। यहाँ पे 4 का रूल काम नहीं करता है, यहाँ पे कितना का रूल काम करता है, 400 का। तो अगर यह 400 से कटेगा तभी लीप वर्ष होगा, अगर नहीं कटेगा तो यह लीप वर्ष नहीं होगा। तो 400 से नहीं कटा, मतलब कि यह लीप वर्ष नहीं होगा। उसी
तरीके से आप 2000 को चेक करिए, क्या यह आपका लीप वर्ष होगा? 400 से काटिए, 00 से 00, 4 पंचे 20 कट गया, मतलब यह क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष को आप अच्छी तरह से पहचान लिए हैं। हमने आपसे क्या कहा यहाँ पे कि किसी भी लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा वह आपका कभी भी एक नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के समान नहीं होगा। मतलब लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के समान ही होगा और एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर एक नॉर्मल ईयर के ही समान होगा। इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, दोनों कैलेंडर में 28 फरवरी तक तो सेम रहेगा, लेकिन लीप ईयर में 29 फरवरी भी आपको मिलेगा, जबकि सेम डेट में जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें 1 मार्च आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ नॉर्मल ईयर में तो आपका 29 फरवरी होगा नहीं, तो वहाँ से 1 मार्च और वहाँ से दिन क्या होना शुरू हो जाएगा? डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा। तो एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी भी एक लीप ईयर के कैलेंडर के समान नहीं होगा। पहली चीज़ आप समझें। दूसरी चीज़, एक लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा वह कितने साल में रिपीट करता है? 28 साल में। अच्छा, 28 साल में रिपीट होने का मतलब क्या हुआ? देखिएगा, जैसे अगर हम आपसे पूछे कि 2032 इसका कैलेंडर देखिए कितने वर्षों के बाद रिपीट कर जाएगा, यानी 2032 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो आप चाहे तो इसमें 28 जोड़ सकते हैं या फिर इसमें से 28 घटा सकते हैं, क्योंकि 28 वर्षों में समान होता है, तो 28 जोड़ने पर भी और 28 घटाने पर भी। ठीक है, तो 2032 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 2060 ना। तो 2028 का कैलेंडर 2060 के कैलेंडर के समान होगा। देखिए, 2032 का कैलेंडर 2060 के कैलेंडर के समान होगा। यह भी आपका लीप वर्ष है और यह भी क्या है? लीप वर्ष। अच्छा, क्या 2032 का कैलेंडर और किसी वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो आप यहाँ से 28 माइनस भी कर सकते हैं, प्लस केवल नहीं करना है, माइनस भी कर सकते हैं। तो 2032 में से 28 माइनस करिए, कितना होगा? 2004, क्योंकि 2004 में जब आप 28 जोड़िएगा तो 2032 आ जाएगा। तो इसी वजह से हमने आपसे कहा है कि आप 28 जोड़िए या 28 घटाइए, एक ही बात है, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो 2032 का कैलेंडर आपका 2060 के कैलेंडर के समान होगा, साथ ही साथ 2032 का कैलेंडर 2004 के कैलेंडर के भी समान होगा। तो एक लीप ईयर का जो कैलेंडर होता है वह कितने सालों में रिपीट करता है? 28 सालों में रिपीट करता है। दूसरा चीज देखिएगा यहाँ पे, इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। बाकी जो भी आपका नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष किसको बोलेंगे? जो लीप वर्ष नहीं होगा, जिसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। तो जो नॉर्मल ईयर है उसका कैलेंडर आपका एग्जैक्टली 6 साल में रिपीट करता है। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में रिपीट करता है। अब इस बात को समझिएगा, यहाँ पे कुछ और चीज समझना है। 6 साल में रिपीट करता है। जैसे अगर आपसे कहे कि 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो 2007 में 6 जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 2013। तो 2007 का कैलेंडर 2013 के कैलेंडर के समान होगा। हम आपसे कहे कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो 2005 में 6 जोड़ लीजिए, 2011 के कैलेंडर के समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे अगर हम आपसे कहे कि 2022 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो 2022 में कितना जोड़िएगा? 6 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 2028। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो गया। यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ? गौर से देखिए, 2022 का कैलेंडर 2028 के कैलेंडर के समान हुआ, तो 2022 आपका एक नॉर्मल ईयर है, जबकि 2028 आपका एक लीप वर्ष है। देखिए, इसमें 4 का भाग लगेगा, जबकि इसमें 4 का भाग नहीं लगेगा। और हमने आपसे क्या कहा है कि एक लीप ईयर का कैलेंडर कभी भी एक नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के समान नहीं होगा। तो क्या 2022 का कैलेंडर 2028 के कैलेंडर के समान होगा? नहीं होगा। तो अब क्या करें? 6 जोड़ने पे तो आपका लीप ईयर आ गया। तो अब आपको करना यह है कि जहां पे भी 6 जोड़ने पर लीप ईयर आ जाए, उस केस में आप 6 न जोड़ के कितना जोड़िएगा? 11। जोड़ना आपको 6 ही है। ठीक है, 6 साल के बाद ही एक नॉर्मल ईयर आपका रिपीट कर जाता है, लेकिन जहां पे भी 6 जोड़ने के बाद, ठीक है, 6 जोड़ने के बाद एक लीप ईयर आ जाए, तो कभी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर तो लीप ईयर के कैलेंडर के समान होगा नहीं। उस केस में आप 6 ना जोड़ करके कितना जोड़िएगा? 11 जोड़िएगा। तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट आई होप कि पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 28 वर्षों के अंतर पर कैलेंडर वहां समान हो जाता है। नॉर्मल ईयर 6 वर्ष में, लेकिन 6 जोड़ने पर अगर लीप ईयर आ जाए, वहां पे आपको 6 नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है? 11 जोड़ना है। ओके, चलिए अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पे देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1, डैश वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2011 के कैलेंडर के समान था। किस वर्ष का कैलेंडर 2011 के कैलेंडर के समान था? तो आप सोचिए जरा सा कि 2011 जो है वह आपका एक लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर? सर 2011 नॉर्मल ईयर है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? यहाँ पे हम या तो 6 जोड़ेंगे या फिर 6 घटाएंगे। तो जोड़िएगा तो वैल्यू 2011 से बड़ा आ जाएगा, तो जोड़िए मत, यहाँ पे क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाएंगे क्यों? क्योंकि जो भी ऑप्शन है वो आपका
11 से छोटा है, तो छोटा है तो 6 साल बाद भी रिपीट करेगा, 6 साल पहले भी रिपीट करेगा। तो 6 जोड़ने पर 2017 आएगा, ऑप्शन में 17 नहीं है तो हम 6 घटा लिए, 2000 कितना हो जाएगा 5। तो 2005 का कैलेंडर आपका 2011 के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, कैलेंडर 6 साल में समान होता है, 6 जोड़ने पे भी 6 घटाने पे भी। आगे चलिए, नंबर 2 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, बोला है साल 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो 2018 से क्या है, 2018 से आपका छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो 6 माइनस करके देखिए, 6 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 2012। तो 2018 का कैलेंडर कभी भी 2012 के कैलेंडर के समान नहीं होगा, क्योंकि यह तो आपका लीप वर्ष है। तो यहाँ 6 का नियम काम नहीं करेगा, कितना का नियम काम करेगा, यहाँ पे 11 का नियम काम करेगा। तो हम इसमें से कितना माइनस करेंगे 11, क्योंकि 6 माइनस करने पर आपका एक लीप ईयर आ गया। 2018 में से 11 माइनस करिए कितना होगा 2007, यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, विकल्प डी। 2018 का जो कैलेंडर होगा वो आपका 11 साल बाद भी रिपीट करेगा, यानी 2029 के भी समान होगा। लेकिन ऑप्शन में 2029 नहीं है, तो हम क्या किए 11 माइनस कर लिए। हम 11 प्लस भी कर सकते हैं, 11 माइनस भी कर सकते हैं, 28 प्लस भी कर सकते हैं, 28 माइनस भी कर सकते हैं। क्या 6 प्लस कर पाएंगे, 18 में 6 जोड़िए 24। 2018 का कैलेंडर 2024 के कैलेंडर के कैसे समान होगा, 2018 नॉर्मल ईयर है और 2024 आपका एक लीप ईयर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं 11 माइनस किए हैं, आंसर हमारा 2000 कितना आ गया 7। अगले क्वेश्चन में आइए, नंबर 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के समान होगा। तो 2008 देखिएगा गौर से, एक लीप ईयर है और लीप ईयर का कैलेंडर 28 वर्षों में समान होता है। तो 2008 प्लस 28 कितना हो जाएगा 2036। अगर ऑप्शन में 2036 नहीं होता तो हम क्या करते 28 माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि 28 वर्षों में लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट करता है, 28 प्लस करने पर भी और 28 माइनस करने पर भी। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करना है, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है। 2043 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, उसी तरीके से 2042 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, और 1997 का कैलेंडर जो होगा वह आपका किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। दोनों ऑप्शन आप आंसर करिए, दोनों या आगे और पीछे वाला दोनों, यानी प्लस करके भी और माइनस करके भी, दोनों रिजल्ट आपको क्या करना है कमेंट करना है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।